Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मैं आप लोगों से कई बार से मैं इस चीज़ को बोलता रहता हूँ कि थोड़ा सा आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप लॉस में चल रहे हो तब भी आप इसके अंदर किसी भी तरीके से आप बने रहो, होल्ड करके रखो, आप एग्ज़िट करके बाहर ना निकलो, उससे नुकसान ही होगा आपका। आपकी मेहनत की कमाई आप ही के हाथ से लुट जाएगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे पता है कितनी तकलीफ़ होती है, तो मैं वो चाहता हूँ कि आप लोगों को भी फील हो और आप लोग भी उस तकलीफ़ को महसूस करने से बचें, यानी आपका नुकसान ना हो। उसके लिए मैंने आपको कई बार कहा है, होल्ड करके रखो अपनी पोजीशन को, एग्ज़िट ना करो, ठीक है। और आपका जब टाइम आएगा तो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, आपका मन करे तो आप एग्ज़िट करें या फिर मन करे तो आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें। इट्स ऑल अप टू यू। बट आपको रेड में आपको बाहर निकलने के लिए सलाह मेरी तरफ से हमेशा रहती है कि ना रहे, मतलब हमेशा से रहती है कि आप ना करें ऐसा। तो यहाँ पे आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इसी को लेकर के। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आज के दिन की ओपन और अभी तक क्या सिचुएशन चल रही है। 12:20 का टाइम हो रहा है। आज दिन है 8 दिसंबर 2020 का, ट्यूसडे का दिन है। और हम लोग बात करें अगर आज की ओपन प्राइस की, तो आज ये ओपन होता है 2.00 का, और लास्ट क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखें तो 1.85 था। 15 पैसे की जंप के साथ ओपन हुआ एंड वहाँ से लो बनाता है 2 लो और हाई नहीं बनाता है दोस्तों, यही इसका अपर सर्किट है और अपर सर्किट के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। और 1.70 का लोअर सर्किट लगा था और 2.00 का अपर सर्किट लगा था। और अभी ये 2.00 के ऊपर लॉक हो चुका है अपर सर्किट के ऊपर, लगभग 8.11% की तेज़ी के साथ। हालांकि 10% होनी चाहिए थी, लेकिन 10% यहाँ पे नहीं है, बीएससी के ऊपर भी है, उसके ऊपर भी देखेंगे। और वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो एनएससी के ऊपर 13,19,971 क्वांटिटीज़ यहाँ बाई कर ली गई हैं। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें ना तो बाइंग ज़्यादा नहीं हो रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि सेलर्स ही नहीं है। सेलर्स को ये पता है कि सेलर्स को ऐसा लग रहा है कि अभी अगर वो बेच देंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि वो पोजीशन उनकी एग्ज़िट हो जाएगी, फिर वो पोजीशन ले नहीं पाएंगे क्योंकि बाई नहीं होगा उनका। इस डर के मारे जिनके पास पहले से होल्डिंग पड़ी है, जो लॉस में है, पहले से जिनका पोर्टफोलियो रेड है, वो तो होल्ड करे ही है, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन में है वो अभी इस समय बेच नहीं रहे हैं, ज़्यादा कम लोग बेच रहे हैं, इसीलिए शायद आपको एनएससी के ऊपर कम क्वांटिटीज़ दिख रही हैं। अदरवाइज़ अभी तक 50 लाख 60 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो जाती थी। आइए बीएससी के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। बीएससी के ऊपर आप देखें तो इस पे 2.10 की ओपन प्राइस है, जो कि आज के दिन का अपर सर्किट है। और लोअर सर्किट 1.72 का लगा था और ये लो बनाता है स्टार्टिंग टाइम में 2.03 का। और यहाँ पे आप 12:22 तक के टाइम में देखें तो 96,34,561 क्वांटिटीज़ ट्रेड कर ले गई हैं। 9.95% की तेज़ी है, यानी 19 पैसे ऊपर ओपन होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1.91 के रेस्पेक्ट में। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 580.76 करोड़ है। और अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो देखिए टॉपिक ये है कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर सेल कर रहे हैं, सेल करके वापस इसमें आने की सोच रहे हैं। एक्चुअली ये हमारे नेचर में होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि अगर आपको एक जगह से कहीं ना कहीं से प्रॉफिट हो जाता है तो आप क्या करते हो कि उस घुमा फिरा के उसी के आसपास घूमते फिरते हो, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। आरकॉम के अंदर जो लोग पहले से यानी 1.80 से नीचे वाले लोग हैं, जिन लोगों ने पोजीशन ले रखी थी, वो लोग डेफिनेटली इस समय ग्रीन में हैं। लेकिन अभी इस समय पूरे के पूरे लोग एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये 1.80 की बाइंग है या उससे नीचे की बाइंग है, और 2.10 से नीचे या कहीं पर भी अगर हम सेल ऑफ कर देंगे तो फिर दिक्कत ये है कि जब ये 3 या 3.4 या 5.0 के आसपास पहुंचेगा उस समय वो बाहर हो चुके होंगे, तो रैली उनसे मिस हो चुकी होगी, तो वो जितना प्रॉफिट बुक कर सकते थे उतना नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी ऐसे लोग जो हैं जो बेच रहे हैं, बेच करके वापस लाइन में आके लग रहे हैं बाई के लिए, लेकिन बाई ही नहीं हो पा रहा है।
बाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेलर्स ही नहीं है। सेलर्स बायस्ड हो गए ना इस समय। कुछ सेलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली वेट कर रहे थे, अगर वो ग्रीन में आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो एग्ज़िट हो रहे हैं। ठीक है, अब वो उनकी मर्जी है, वो चाहे तो एग्ज़िट करें चाहे एग्ज़िट ना करें, होल्ड करना या ना होल्ड करना ये उनकी चॉइस हो सकती है। मैं उसके ऊपर किसी भी तरीके की कमेंट्री नहीं करूँगा। लेकिन मैं कमेंट्री कहाँ करूँगा, वहाँ पे करना चाहूँगा जहाँ पे आप रेड में हो और आप निकलने की बात कर रहे हो। बेटर है भैया कि आप होल्ड करके रखो, जब आपका टाइम आएगा आप निकल जाइएगा। इट्स ऑल अप टू यू। ओके गाइस, अब मार्केट डेप्थ में आपको दिखा देता हूँ। आप देखें यहाँ पे तो BSE के ऊपर 59,1146 क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाइंग के लिए लगी हुई हैं। लेट्स सी कि रैली कहाँ तक चलती है। उम्मीद है कि काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। और इसके पीछे कारण क्या है, रैली के पीछे कारण ये है क्योंकि रिलायंस इंफ्रा, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन की एक टावर और फाइबर से जुड़ी हुई आर्म है, उसको NCLT ने रिजोल्यूशन के ज़रिए अप्रूव कर दिया है जियो के लिए, यानी जियो उसको एक्वायर करेगा। तो एक सबसे बहुत बेसिक न्यूज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करके रखी हुई है। और इनफैक्ट ADAG ग्रुप के जितने भी कंपनीज हैं सब में इस समय अगर आप देखें तो लगभग सब में इस समय अपर सर्किट लगा हुआ है। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर ऑल ऑफ यू गाइस। थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपको 1-2 दिन से वीडियोस नहीं प्रोवाइड किया। उसके पीछे कारण ये था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैंने 2 दिन गैप कर दिया। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आपको कंटिन्यूअस जिस टाइम पे आपको वीडियोस मिलती थी उसी टाइम पे आपको मिलेंगी, यानी 11 बजे आपको सुबह, और उसके अलावा 1 बजे, फिर आपको इवनिंग टाइम में जो आपको टाइम पता चल जाएगा आपको। कंटिन्यूअस अगर आप जुड़े होंगे तो आपको पता भी होगा। So I hope you guys like this video. If you liked it, please give a thumbs up. And if you are interested to open Demat account, or anybody who is in your contact interested to open Demat account, then you need to open, you can go through Upstock platform. There is a link in description box of this video. Okay guys, see you next time. Till then, take care.